हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के 1500 क्वेश्चन की। ये 1500 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ हमने इसमें कई ऐसे भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये 1500 क्वेश्चन हम 15 पार्ट में कंप्लीट करने वाले थे, जिसके पहले हम 14 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 15 पार्ट है। 15वें पार्ट में हम फिर से 100 क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं या संविधान पढ़ चुके हैं और रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छे सिद्ध होने वाले हैं। चलिए हम आज बात करेंगे संविधान के 15वें पार्ट के पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 में है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन कि भारत में राजनीतिक दलों का कौन मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक का कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष। अगला क्वेश्चन, संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में यह व्यवस्था किस वाद में है? तो केशवानंद भारतीवाद के जो मामला था उसमें बताया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368 में। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं व मान्यता प्राप्त होती हैं? तो कैबिनेट मंत्री के समान। राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मतलब राज्यपाल जब तक चाहेगा जब तक वह पद में बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन, संघीय क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1957 को हुआ था। जो अब धारा 370 जो थी उसके तहत था, अब धारा 370 खत्म हो गई है तो ये संविधान भी खत्म हो चुका है। जिस तरीके से भारत के सभी राज्य हैं वैसे ही जम्मू कश्मीर का महत्व है अब। और मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर राज्य न रह के केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है, एक जम्मू और लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु में जो आरक्षण का प्रावधान है उसको। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? तो खुला मतदान। किस सदन का अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं क्योंकि। अगला क्वेश्चन, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को नौवीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पर न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहेंगे। एकमात्र कौन सा अधिकारी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं जो महान्यायवादी, वो ले सकते हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 के मध्य का जो राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकूट का अधिराज्य था, मतलब कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन था उसकी एक हम उपनिवेशक राज्य था भारत। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो संविधान के हिंदी प्रारूप में भारत और अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया कहा गया है, मतलब संविधान में हमारे देश के दो नाम हैं, एक भारत और दूसरा इंडिया। अगला क्वेश्चन कि भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा में संविधान के किस भाग में स्थान दिया गया है? तो प्रस्तावना में। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों से कौन सी समिति की सिफारिश संबंधित होती है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघीय एवं एकात्मक है, ये दोनों का समन्वय है, बल्कि लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नहीं, नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 94 में बताया गया है। तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? जिन प्रश्नों को प्रश्नकर्ता जो है वो सदस्य तुरंत चाहता है, जिनका उत्तर तारांकित प्रश्न, मतलब जिनका उत्तर तुरंत देना होता है वो तारांकित प्रश्न। अगला क्वेश्चन, तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित? और अतारांकित प्रश्नों के, तो तारांकित प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो मौखिक दिए जाते हैं और अतारांकित प्रश्नों के लिखित। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। पाकिस्तान में आगर भारत में
जो पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 6 में बताया गया है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 20 में बताया गया है। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है, तो ये राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो न्यायमूर्ति फजल अली को। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो ये लोकसभा में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो राष्ट्रपति के समक्ष। अगला क्वेश्चन भारत के किस राष्ट्रपति के चुनाव आम सहमति से हुआ, तो नीलम संजीव रेड्डी का हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकार नहीं होता है, तो जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। मतलब मंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको सांसद का चुनाव किसी क्षेत्र से लड़ना होता है। जब तक आप सांसद का चुनाव जीत नहीं जाते हैं, जब तक आप चुनाव नहीं डाल सकते हैं लोकसभा में किसी भी मत पर। अगला क्वेश्चन कि संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो संविधान में इस संबंध में किसी सीमा का उल्लेख नहीं है। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं, तो ये राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के। अगला क्वेश्चन प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं, तो ये राज्यपाल के समक्ष। अगला क्वेश्चन संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की। अगला क्वेश्चन मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है, तो ये अनुच्छेद 32 के तहत, जिसमें संवैधानिक उपचारों के बारे में बताया गया है। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं, तो ये संविधान का जो भाग है 4A है उसमें बताया गया है। किस रिट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर ऑथोरिटी, तो ये क्वो वारंटो का है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है, तो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे, जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं, उन्हें राज्य सरकार का ये कर्तव्य होता है कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो वो नीलम संजीव रेड्डी थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन तक सत्ता में रहा, तो ये 13 दिन तक वाजपेयी सरकार चली थी। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन था इंदिरा गांधी के समय। और मैं बता दूं कि फिर से 6 वर्ष से 5 वर्ष जो है वो 74वां संविधान संशोधन था मोरारजी देसाई की सरकार के समय, तब कर दिया गया। मतलब फिर अभी भी 5 वर्ष ही है लोकसभा का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्ण भंग करने का अधिकार किसे है, तो ये राष्ट्रपति को होता है, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के। भारत का संविधान शेष शक्तियाँ किसे प्रदान करता है, तो संघीय सरकार को शेष शक्तियों से मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ वो केंद्र सरकार के पास होती हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है, तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है, तो केवल संसद करती है। अगला क्वेश्चन भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है, तो भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं जिन्हें। अगला क्वेश्चन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा संसद की किस समिति में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, तो ये लोक लेखा समिति के। अगला क्वेश्चन जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिससे पृथक संविधान है, यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया, तो ये 26 जनवरी 1957 को। भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रगति है, तो एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक, मतलब एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति फजल अली। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो ये अनुच्छेद 21 के तहत। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत प्रांत में बनाया था, तो ये 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों एवं कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहते हैं, तो इसे निंदा प्रस्ताव कहते हैं। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच के जिस न्यायिक उपचार के द्वारा करती है वो क्या है, तो वो अधिकार परीक्षा कहलाता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, तो ब्रिटेन की
संविधान से। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वीसी खरे थे। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो ये अनुच्छेद 315 के तहत जो पीएससी और यूपीएससी है उसका प्रावधान अनुच्छेद 315 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्ति से संबंधित है? तो राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61। केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्ति की वितरण संबंधी 3 सूचियों के नाम बताइए। तो ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। मैं आपको बता दूं कि संघ सूची में केंद्र सरकार नियम बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर के नियम बनाती हैं, लेकिन केंद्र सरकार के नियम इसमें ज़्यादा प्रभावी होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो राष्ट्रपति होते हैं। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? तो चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंधित। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सर्वोच्च सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया था? तो ये गोलकनाथ का जो मामला था 1967 में, उसके तहत। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन के द्वारा करके दिया गया है वो कौन सा है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। किस राज्य के राज्यपाल की अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के। हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो शासन करो की नीति किसने अपनाई? तो ये ब्रिटिश शासकों ने। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो ये 15वां संविधान संशोधन था 1963 में जो हुआ था। चलिए, हम आज जो है अपने संविधान के 1500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे हों तो इन्हें लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपको कंटिन्यू मिलते रहें। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ।